सीमा पर तनाव के कारण भारत ने लिया बड़ा एक्शन। अपनी आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए भारत ने भेजा चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियों को नोटिस। चीनी कंपनियों पर केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। जी हां, सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते दोनों देशों के बीच आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए भी अब तनाव देखने को मिल रहा है। अब भारत ने चीन की बड़ी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों जैसे कि ओप्पो, वीवो, शियोमी, वन प्लस को एक नोटिस भेज दिया है, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भेजा गया है। इससे पहले दोस्तों आपको पता हो तो भारत सरकार ने पिछले साल देश में 220 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन को एक मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक साहसिक कदम उठाया था। एक नई रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अब चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को सूचनाओं को लक्षित कर रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अब चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को सूचनाओं के साथ लक्षित कर रहा है, जो उपकरणों के उपयोग किए जाने वाले डेटा, घटकों और उपकरणों पर विवरण पूछ रहे हैं, जो कि भारत की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का परिणाम है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने बताया कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार विचाराधीन कंपनियां वीवो, ओप्पो, शियोमी और वन प्लस है, जो एक साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। शोध का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि इन चीनी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले स्मार्टफोन भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित है या नहीं। डेटा और घटक विशिष्टताओं के मूल अनुरोध के बाद भारत सरकार से इन उपकरणों के परीक्षण की आवश्यकता के लिए एक और नोटिस जल्दी जारी करने की उम्मीद है। पिछले साल चीनी ऐप्स के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा प्रतिशोध और कड़े कदम उठाने के बाद से चीनी स्मार्टफोन फर्मों ने डर के मारे स्थानीय उत्पादन और निवेश में वृद्धि करते हुए अपनी भारतीयता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है, जिस कारण पिछले वर्ष ही यह चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी अपने मोबाइल फोन पर मेड इन इंडिया लिखती है, ताकि भारतीय लोग चीनी मोबाइल्स का बहिष्कार ना करें। रिपोर्ट के अनुसार 4 चीनी कंपनियों द्वारा सरकार को किए गए कुछ निवेशों को पूरा नहीं किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार और नवीनतम अधिसूचनाओं को प्रतिशोध का आरोप लगाया गया है। ओप्पो, वीवो और उसके उप ब्रांड आईक्यू के पास सबसे अधिक निवेश योजनाएं थी, जिन्हें नामित कंपनियों के बीच आगे नहीं बढ़ाया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि Xiaomi इस मामले में क्यों शामिल है, यह देखते हुए कि उसने पहले ही निवेश कर दिया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अधिसूचनाओं के आधार पर और वर्तमान में LAC सीमा पर भारत और चीन के बीच चलते संघर्ष के कारण भारत ने चीनी उद्यमों पर एक बड़ी कार्रवाई के होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। यह संभवतः चीनी दूरसंचार कंपनियों जैसे हुआवेई और ZTE द्वारा उपयोग किए जाने वाले घटकों की सरकार की जांच से संबंधित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विवरण, विशेष रूप से चीनी सेलफोन पर पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स की जांच भारत सरकार कर सकती है। भेजे गए पत्रों के साथ ये चीनी ब्रांड कथित तौर पर बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि जांच कैसे की जाएगी और आगे क्या हो सकता है, इस पर बहुत ही कम स्पष्टता है। जैसा कि पहले बताया गया कि लिथुआनिया में एक सरकारी आकलन के बाद यह पता चला कि चीनी उपकरणों में अंतर्निहित सेंसरशिप क्षमताएं थी, जिसके तहत चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स में यदि कोई व्यक्ति चाइना के खिलाफ कोई भी शब्द या कोई ऐसे वाक्य लिखता है तो वह खुद ब खुद मिट जाते थे या फिर वह डिलीट हो जाते थे। लिथुआनिया देश के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना के बाद अपने देश के नागरिकों से कहा कि जिन लोगों के पास चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल है वे अपने मोबाइल को तोड़कर फेंक दें, और जो नए फोन खरीदने वाले हैं वे चाइनीज फोन ना खरीदे बल्कि किसी दूसरी नॉन चाइनीज कंपनी के फोन खरीदे। लिथुआनिया के राज्य द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा आयोग के अनुसार ऐसा कहा गया था कि यूरोप में बेचे जाने वाले Xiaomi कॉर्प के फ्लैगशिप फोन में फ्री तिब्बत, ताइवान की स्वतंत्रता की लंबी उम्र और लोकतंत्र आंदोलन जैसे शब्दों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने की क्षमता है। नेशनल साइबर सेंटर की जांच के अनुसार Xiaomi फोन एनक्रिप्टेड फोन उपयोग डेटा को सिंगापुर के एक सर्वर में भी स्थानांतरित कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआवेई के P40 5G फोन में सुरक्षा की कमी पाई गई थी, लेकिन किसी अन्य चीनी निर्माता वन प्लस के फोन में कोई भी कमी नहीं पाई गई थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछले साल भी जून के माह में गलवान घाटी हिंसा के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 220 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। इसके साथ ही भारतीय सेना ने भी 89 ऐप्स की एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें यह कहा गया था कि यह 89 ऐप्स किसी भी आर्मी अफसर के फोन में नहीं होने चाहिए और हो तो जल्द से जल्द इसको डिलीट कर देना चाहिए। यह ऑर्डर बाकायदा भारतीय सेना ने मौखिक रूप से सभी अफसरों और जवानों को दिया था।
दरअसल दोस्तों पिछले साल भारतीय सेना ने अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स हटाने के लिए कहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के जवानों को पिछले साल में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग एप्स और गेम्स में पबजी भी हटाने के लिए कहा गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले साल ही भारत सरकार ने कुल 220 ऐप्स को प्रतिबंधित किया था, जिन्हें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर ने भारत में हटा दिया था, जिसमें देश में अब मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की इन ऐप्स तक पहुंच बंद हो गई है। भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, सेइट और वीचैट सहित चीन से संबंध रखने वाले 220 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार का कहना है कि यह ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके अलावा दोस्तों जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस को भी नोटिस भेजा गया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण देश की आंतरिक सुरक्षा है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त भारत के मोबाइल मार्केट में 75% कब्जा चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। दोस्तों इस वक्त भारत में हालात यह है कि 10 लोगों में से 6 लोगों के पास चाइनीज मैन्युफैक्चरर फोन है और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल एक बच्चे से लेकर बड़े से बड़े ऑफिसर तक किसी न किसी चाइनीज कंपनी का फोन मिल ही जाता है, जिस कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा होता है। विशेष रूप से देखें तो दोस्तों भारतीय सेना या फिर हमारी जितनी भी सेनाएं हैं जैसे कि वायुसेना, नौसेना आदि, ऐसे में भारतीय सेनाओं के किसी भी अवसर पर कोई भी चाइनीज स्मार्टफोन होना पूरी सेना के लिए खतरा है, क्योंकि यह चाइनीज स्मार्टफोन अपना डाटा भारत में स्टोर ना करके सिंगापुर या फिर खुद चाइना में स्टोर करते हैं। वहीं दोस्तों ये चीनी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल बिना कस्टमर को पता चले उसके फोन से गुप्त तरीके से जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और अपने मेन सेंटर चाइना या फिर किसी दूसरे देश में लगातार भेजते रहते हैं। ऐसे में यदि किसी भारतीय सेना के अफसर के पास कोई चाइनीज फोन है तो उसके फोन में रखा कुछ गुप्त डाटा चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने चाइना के हेडक्वार्टर में स्टोर कर सकती है और फिर वहां से वह डाटा चीनी सेना के हाथ लग सकता है और ऐसा होने की संभावना बनी भी रहती है। ऐसे में वर्तमान में एलएसी सीमा पर चल रहे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष में चीनी सैनिकों को बढ़त मिल सकती है या फिर कहीं ना कहीं अपने चाइनीज फोन निर्माता कंपनी से डाटा प्राप्त चीनी सरकार भारत की कुछ आंतरिक खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकती है, जो कि भारत को एलएसी सीमा पर चल रहे संघर्ष में बड़ी चोट पहुंचा सकती है। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर यह जो निर्णय लिया गया है, आपकी क्या राय है इस पर, और क्या आप वर्तमान में एलएसी सीमा पर चल रहे भारत चीन संघर्ष के कारण आगे से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन के बदले कोई दूसरा फोन खरीदेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दे सकते हैं।